हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीजांड की संरचना। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है, मानो या ना मानो। इसीलिए इस टॉपिक को तो छोड़ना बिल्कुल है ही नहीं। चलिए फिर शुरू करवा देता हूँ बीजांड की संरचना। ओके सर, ओके ओके ओके। बीजांड की संरचना, अरे भाई डाल दो हेडिंग आप लोग भी, बीजांड की संरचना। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, समझे? अरे भाई ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है सर, बीजांड की संरचना करवा दो आप। चलिए सबसे पहला चित्र बनेगा, क्योंकि बिना चित्र के बायोलॉजी अधूरी है। पेपर में आए चित्र बना के आना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान देना। चलिए, पर बीजांड की संरचना जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ना, आप भी पेन लेके बैठो और बनाना शुरू कर दो, वरना दिमाग घूम जाएगा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। चलिए फिर देखो, सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले भ्रूणकोश बना दो। ठीक है, भ्रूणकोश कुछ इस टाइप का बनता है, बना दिया? अरे सर बना देंगे, आप कह दो तो। अच्छा, 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 कोशिकाएं होती हैं हमारी नीचे। ठीक है, चलिए 3 कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं सर नीचे बना दो। लो बना दिया। अच्छा, बीच में और भी होता है कुछ, इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, इनको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं, द्विध्रुवीय केंद्रक। इसमें से एक जो होती है वो होती है अंड कोशिका और 2 जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं। पर घबराओ मत, अभी सबका नाम लिखवाने वाला हूँ, मेरे साथ साथ चित्र बनाते रहो, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सर आगे करवा दो सर थोड़ा सा। अब क्या करना है आपको, बंद नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से लेना है और एक इसको कवर कर देना है एक घेरे से। ओके सर, आप कह दो तो सर पूरा बंद कर दें। अरे पूरा बंद नहीं करना है, ठीक है, पूरा बंद नहीं करना है, ध्यान देना है। इस टाइप से इसको इतना बंद कर देना है। समझ में आया का? अरे ये समझ, इसको बोलते हैं बीजांड काय। ठीक है, ओके ओके। अच्छा सर, और क्या करने वाले हो सर? अरे और क्या करने वाले हैं, बस देखते रहो अभी, देखते रहो अभी। ये लो, ये हो गया अंध्यावरण, इसको बोलते हैं अंत अध्यावरण। ओके, अच्छा सर, और का और बनाएंगे, हम डरे हैं किसी से? है भाई, लो सर, और बना दिया हमने एक छोटा सा। ये लो, ये हो गया बाह्य अध्यावरण। ठीक है, ओके। अब जब 2 इधर हैं तो इधर भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इधर इधर बनेंगे तो इधर गायब हो जाएंगे। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड जो होता है वो दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है सर, ऐसे ही सर इधर बनवा दो सर। मज़ा आ रहा हो चित्र देखने में? अरे मज़ा तो मज़ा ही होता है भैया। लो सर, लो ये लो, सेम टू सेम ऐसे ही बनाओ। देखो इसमें तुम्हें टाइम तो लगेगा बेटा, इसमें मेरे दोस्त टाइम लगेगा आपको चित्र बनाने में, पर चित्र बनाना सीख जाओगे आप लाइफ टाइम, गारंटी है। लिख के ले लो आप इस चीज़ को, चित्र बनाना सीख जाओगे मेरे दोस्त। ये और फिर कभी भूल जाओ तो मुझे बता दियो कि सर हम बीजांड का चित्र बनाना भूल गए। ठीक है, ये इस टाइप से बन गया हमारा। चलिए, अब जो मैंने थोड़ा सा जो ये लिया है ना, तो इतनी चीज़ें बना दी मैंने, और यार देखने में तो शानदार लग रहा। चलिए, अब थोड़ा सा प्यार हुआ है, हल्का सा इसको जो है इससे मिलाना है आपको, इस टाइप से मिला दिया हमने। और इसको जो है अब इस टाइप से लाते रहना है। ठीक है, बिना घबराए बिना शर्माए इस टाइप से इसको लाते रहना है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से हमारा बन के तैयार हो जाता है। यही क्या चीज़ है। अब भैया ऊपर से तो मोटो आ रहा हो, नीचे से पतलो होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें ये। ठीक है, चलिए ये मैंने बना दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। अरे इसको पोषण प्रदान करने के लिए भी तो कोई सिस्टम होता है यार। सिस्टम का नाम सुनते ही एक सॉन्ग याद आता है भाई, ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, समझ तो गए आप लोग। चलिए ये इसको बढ़ा दे रहा हूँ आगे को, ये ठीक है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें जो है आप डॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। अरे सर अच्छा तो लगेगा ही, चित्र बना रहे हो सर आप, तो ये तो अच्छा लगेगा ही बेटा। पूरा चित्र बन गया, पूरा चित्र बन गया। अब इनके नाम लिखने पकाया, इसको बोलते हैं बीजांडसर, यानी कि बीजांडसन। ठीक है, अच्छा सर, ये सर बीजांडसन है। हाँ सर, बीजांडसन होता है सर, किस काम में आता है? बीजांड को पोषण प्रदान करता है। ठीक है सर, बीजांडसन हो गया।
ठीक है, ओके ओके ओके, बीजांड सन हो गया। अच्छा बेटा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये बीजांड ग्रंथ हो गया, बीजांड ग्रंथ हो गया। ठीक है, अबे हिंदी में लिख दूँ इंग्लिश में? अरे चलो हिंदी में याद कर लो यार, अब हिंदी में पढ़ाऊंगा तो हिंदी में लिखो। तो ये बीजांड सन है, ये बीजांड ग्रंथ है। ठीक है, अब बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं, या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको हाइलम। ठीक है, हाइलम बोलते हैं इसको। ठीक है, नाभिका या हाइलम बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा ये जो बीच में है ना जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसको बोलते हैं हम बीजांड द्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? बीजांड द्वार कहते हैं। अब बीजांड द्वार इसका नाम क्यों पड़ा यार? द्वार है तो कुछ ना कुछ तो अंदर प्रवेश करेगा है भैया, तो नर युग्मक प्रवेश करते हैं और धुआं निकालते हैं इसका, तब जाकर बीज का निर्माण होता है। बीजांड है भैया, बीज का निर्माण करेगा ये। ठीक है, अच्छा बेटा ये वाला कौन सा है सर? ये बाह्य, ठीक है, आउटर। और ये कौन सा है सर? ये अंता। ठीक है, बाह्य और अंता क्या होते हैं? ये अध्यावरण होते हैं, ये अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण होते हैं, ये इस टाइप से लिखा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा इसका जो मुख्य भाग होता है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो बेटा होता है और होना काफ़ी नहीं होता। बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो ये वाला होता है, ये बीजांडकाय कहते हैं इसको। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं हम? बीजांडकाय। बोल रहा हूँ ना, बस चित्र बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको, बाकी तो बिल्कुल इजी है, लिखने में कुछ नहीं है। बीजांडकाय ये मुख्य भाग होता है। बीजांडकाय के भीतर बेटा ये भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? ये भ्रूणकोश होता है। ठीक है सर, ये सर भ्रूणकोश आ गया हमारा। कहाँ है इसमें भ्रूणकोश? देख के बताओ जल्दी फास्टली। तो ये क्या है मेरा? ये भ्रूणकोश होता, ये ध्यान देना, ये भ्रूणकोश है। ठीक है, ये बीजांडकाय है। ये वाला भाग क्या? बीजांडकाय है। अच्छा ये वाला भाग ये बाह्य अध्यावरण और ये वाला भाग अंताध्यावरण। ठीक है, अच्छा सर और भी तो उसके नाम होंगे? अरे यार और क्या नाम होंगे? अच्छा इसका नाम रह गया, इसका नाम रह गया। तो ये वाली जो सेल है ना, ये वाली सेल, इसको नाम लिखो एग सेल होती है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। जिस तरह से स्त्री में अंडाणु होते हैं ना, वैसे ही जो होता है पादप में भी मादा युग्मक होते हैं जिनको आप अंड कोशिका कहते हो। ठीक है, ये आ गई मेरे पास अंड कोशिका। ठीक है, यानी कि एग सेल। ओके सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये दो कोशिकाएं जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, जो नीचे बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ये देखो ये देखो, तो ये जो कोशिकाएं हैं इसका नाम है सहायक कोशिकाएं। ठीक है, ये होती हैं सहायक कोशिकाएं। अच्छा सर, ये होती हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है सर, मान गए। और जो ये लटकी पड़ी हैं ऊपर, अबे लटको भी नहीं होते, चित्र बनाऊंगा तो पता चलेगा इसके बारे में भी। ये होती हैं, इसका नाम होता है प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिमुख कोशिकाएं। ओके सर, ओके, प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, सही है सर, प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई। अच्छा सर, ये वाला भाग कौन सा है? अबे यही तो निभाग है भैया, यही तो निभाग है, इसको बोला जाता है निभाग। अबे ऐसे नहीं लिखना है पेपरों में ये। ठीक है, और हो सके तो चित्र के नाम आपको एक ही ओर देने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप ये इधर मारा, ले इधर इसका नाम इधर मार दिया, इसका नाम इधर मार दिया। लगभग जितने भी नाम आपको देने हैं एक साइड में नाम दिए जाते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा। आपको दिखाई दे रहा है? चित्र बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसी पढ़ने में और लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बीजांड की संरचना बना रहा हूँ मैं, देख लो ध्यान से कैसे बनाई है मैंने। जिस तरह से मैंने बनाई है वैसी वैसे बनाना। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं। तो जो बीजांड का आकार होता है ना वो अंडाकार होता है, ये ध्यान देना। यानी कि आवर्त बीजी पौधों में बीजांड जो होता है वो लगभग अंडाकार होता है, पहले लाइन। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना सही करके, कि आवर्त बीजी पौधों में। अब बारी बारी करके एक एक करके समझते हैं। आवर्त बीजी पौधों में, ठीक है, अबे कैसा दिखाई दे रहा है? अंडाकार तुम्हें दिखाई दे रहा है, या वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा है, या फिर आयताकार दिखाई दे रहा है? अंडाकार। ठीक है, तो लगभग अंडाकार होता है, ये ध्यान देना। बीजांड का जो आकार होता है वो लगभग अंडाकार होता है। बीजांड से बीज बनता है, बीज का निर्माण होता है आवर्त बीजी पौधों में। ठीक है, आवर्त बीजी पौधों में, ठीक है, जो बीजांड होता है, बीजांड लगभग कैसा होता है? लगभग में सर अंडाकार होता है। अच्छा, लगभग अंडाकार होता है। ठीक है सर, अंडाकार होता है, मान गया मैं, अंडाकार होता है। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बीजांड द्वार जो तुम देख रहे हो ना, यहीं से नर युग्मक अंदर जाएगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो इसको बोला था बीजांड द्वार। यानी कि बीजांड द्वार को छोड़कर चारों ओर से
दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। कुछ पौधों में ये जो दोहरा आवरण है ना, ये एक भी पाया जाता है, ध्यान देना। यानी कि बीजांड द्वार को छोड़ दो आप, जिसको नोट चाहिए बाहर से नोट की जरूरत नहीं है, यही आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो बीजांड द्वार को छोड़ दो। अरे भाई बीजांड द्वार को सर मैंने छोड़ दिया, बीजांड द्वार को छोड़कर, बीजांड द्वार को, अरे को रह गया इसमें, को, अरे हट जा यार, को, बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है सर, ठीक है, बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है सर, बीजांड द्वार को छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे कैसे देखा जाएगा यार, मैं हूं तो बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है, बीजांड चारों ओर से, बीजांड जो होता है चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से, ओके सर, चारों ओर से, ठीक है, दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, दोहरे आवरण द्वारा क्या होता है बेटा, घिरा होता है, समझे। बायोलॉजी है ये, मजा आने वाला पढ़ाई में। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड चारों ओर से दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। सर घेर के मानोगे आप भी जबरदस्ती। कुछ पौधों में एक आवरण पाया जाता है, ये बात भी ध्यान देना यार। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पौधों में एक आवरण पाया जाता है, किसी किसी में दो तो किसी किसी में एक आवरण पाया जाता है। कुछ पौधों में एक आवरण पाया जाता है, सही है सर। अच्छा सर ये तो बता दो, इस बीजांड का मुख्य भाग कौन सा है, क्या बोला था मैंने, ये न्यूसिलस। बीजांड का मुख्य भाग न्यूसिलस होता है, यानी कि बीजांड काय होता है। यही तो वो चीज़ है जिसके अंदर सारा मटेरियल है तब भरा हुआ है। तो बीजांड का मुख्य भाग कौन सा, बीजांड का ये वाला भाग कौन सा होता है, बीजांड काय होता है, ठीक है। देखो मैं बारी बारी से लिख भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। बीजांड काय का जो मुख्य भाग होता है, ओ माय गॉड, बीजांड का मुख्य भाग, ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे भैया, बीजांड काय दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, बीजांड काय है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है, ठीक है, या बनाओ या, बीजांड काय होता है, ठीक है भैया, सही है सर। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है। सर और कुछ बताना चाह रहे हो अभी? अरे बीजांड काय में क्या भरा पड़ा है, बीजांड काय में भ्रूणकोश होता है। अच्छा सर बीजांड काय में भ्रूणकोश होता है, हाँ ये भ्रूणकोश हैगा, लिख दूं, लिख दे रहे हैं भैया, बीजांड काय में, ठीक है, बीजांड काय में, ओके सर, बीजांड काय में क्या भरा पड़ा है भैया, भ्रूणकोश होता है, ध्यान देना, भ्रूणकोश होता है, ठीक है सर। बीजांड काय में भ्रूणकोश होता है। अब भ्रूणकोश में, ठीक है, बीजांड द्वार की तरफ एक अंड उपकरण होता है। क्या बोला मैंने, यानी कि बीजांड, यानी कि भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर एक अंड उपकरण होता है। इस लाइन को भी मैं लिखने वाला हूं, ठीक है सर। बीजांड द्वार में, यानी कि नहीं काय में, भ्रूणकोश में, ठीक है, चलो मैं यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है, भ्रूणकोश में, ठीक है, भ्रूणकोश में, कौन सा भ्रूणकोश, या अंदर वाला भाग, ठीक है। अगर चाह रहे हो ना इसको, तो इसको आप डॉट डॉट में शो कर सकते हो इस टाइप से, ये ठीक है, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये सब क्या है बेटा, भ्रूणकोश होता है। ये मेन चीज़ है यार, ये मेन चीज़ है, ये भ्रूणकोश होता है। मैंने इसको डॉट डॉट में शो कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये बहुत इजी चित्र है, इसको समझो समझ के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भ्रूणकोश में, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर, दिख रहा है ना, ठीक है सर, बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर एक अंड उपकरण होता है, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर एक अंड उपकरण होता है, ठीक है सर, अंड उपकरण होता है, एम राइट, ठीक है सर, अंड उपकरण होता है, हाँ हाँ होता है। अब इस अंड उपकरण में एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है, और दो क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। समझ गए माया, समझे ना। अरे इस अंड उपकरण में एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है, और दो क्या होती है, सहायक कोशिका होती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एक जो होती है, यानी कि इसमें कुल मिला के इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, 3 सेल्स होती हैं, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, ओके सर, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। अच्छा बेटा पहली कौन सी है, पहली जो होती है, यानी कि एक अंड कोशिका होती है, ठीक है, एक अंड कोशिका, ठीक है, मेन चीज़ बेटा यही करती है अंडाणु में ये, तथा 2 जो होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, ओके, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं,
ओके ओके ओके, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ना समझ में आया? अरे आ गया होगा यार। एक अंड कोशिका होती है, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक अंड कोशिका होती है, दो क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। हाँ, इस चीज़ को जल्दी समझ जाओगे हैं भैया। तो एक अंड कोशिका और दो क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया कुछ? ठीक है, अब देखो जो ये निभाग आप देख रहे हो ना, इसके बारे में बताऊंगा निभाग क्या होता। जो ये निभाग देख रहे हो, यानी कि भ्रूण कोश में निभाग की तरफ तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। समझ गए? अरे यार तुम हमें समझ सको, अभी तुम्हारे अंदर इतनी समझ कहाँ। अरे यार चलो देखो फिर ध्यान से। तो इसमें क्या है कि निभाग की ओर, ठीक है, निभाग की ओर, ठीक है, तीन जो होती हैं ना, तीन वो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ओके, निभाग की ओर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। समझ में आया? अरे आ गया। निभाग की ओर तीन क्या होती हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। अच्छा ठीक है, भ्रूण कोश के, यानी कि भ्रूण कोश के बीच में, अरे भैया भ्रूण कोश के बीच में क्या होता है? द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, और द्विध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। हाँ ना, समझ में आया? अरे यार इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, या मैं बोल दूंगा इसको द्विध्रुवीय। लिखा तो नहीं है, मैंने नहीं लिखा, हाँ द्विध्रुवीय। ठीक है सर, द्विध्रुवीय केंद्रक। ओके, द्विध्रुवीय केंद्रक, इसका नाम क्या है? द्विध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, यानी कि द्विध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विध्रुवीय केंद्रक, वो भी कहाँ पे? भ्रूणकोश। ध्यान दो बेटे बोर्ड पे, भ्रूणकोश के मध्य में, बीच में तो है, अरे बीच में ही है, तभी तो केंद्रक बोला गया है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई भ्रूणकोश के मध्य में। ठीक है, भ्रूणकोश के मध्य में, ठीक है, द्विध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, द्विध्रुवीय केंद्रक वो क्या होकर? वो संयुक्त होकर, ठीक है बेटा, संयुक्त होकर, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। बोलो ओके, केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, बोलो बना दो, बना दें, बना दिया है का बना हुआ ये। तो द्विध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। आई एम राइट? ओके, अच्छा यहाँ तक किस किस की समझ में नहीं आया? अरे बहुत छोटी चीज़ है यार, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होगे इस चीज़ को। और नहीं समझ में आ रहा तो यार, इतना इजी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो पढ़ना बेकार है, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो निभाग की ओर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणकोश के मध्य में द्विध्रुवीय क्या होता है? केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो इसको आप द्वितीयक केंद्रक भी बोल सकते हो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा? द्वितीयक केंद्रक भी बोल सकते हो, किसको? द्विध्रुवीय केंद्रक को। ओके, आई एम राइट? चलिए, अरे भैया मजा आने वाला टॉपिक में। इसके बाद देखो, तो निभाग की ओर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणकोश के मध्य में द्विध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। हो गया। अब जरा ध्यान देना कि जो ये बीजांड सन है, वो बीजांड के साथ, ये बीजांड सन जो है वो बीजांड के साथ एक ब्रंथ द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं। यानी कि बीजांड एक ब्रंथ द्वारा बीजांड सन से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं। और बीजांड ब्रंथ, ठीक है, बीजांड के साथ जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। है भैया, ना समझ में आया? चलो पहले एक लाइन ये वाली भी लिख दें भैया, काम की लाइन है आप लोगों के। भाई मेरे काम की नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन आपके बहुत काम की लाइन है, इसमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं भैया। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था भाई कि बीजांड जिस ब्रंथ द्वारा, बीजांड जो होता है, बीजांड, ठीक है, एक ब्रंथ द्वारा, ठीक है, बीजांड एक ब्रंथ द्वारा, ठीक है, बीजांड सन से जुड़ा होता है, बीजांड सन से जुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड सन से जुड़ा होता है, ठीक है। बीजांड एक ब्रंथ द्वारा बीजांड सन से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे बीजांड सन कहते हैं, जिसे बीजांड सन कहते हैं बेटा। ठीक है, नहीं बीजांड से जुड़ा होता है जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं, बीजांड ब्रंथ कहते हैं। एम राइट? ओके सर। अब इसमें बीजांड ब्रंथ कहाँ है? बीजांड ब्रंथ ये वाला है
और पूरे का पूरा क्या है, ये बीजांड सन होता है। बीजांड ब्रंथ ये वाला पूरे का पूरा बीजांड सन होता, ठीक है। तो बीजांड एक ब्रंथ द्वारा बीजांड सन से जुड़ा होता है, जिससे बीजांड ब्रंथ कहते हैं। इसमें जैसा रह गया, चलिए मैं ए तक ले दे रहा हूँ, जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं, ठीक है, जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं, ब्रंथ कहते हैं। एम राइट? ओके ओके बेटा, ऐसे ही बनाना कितने बढ़िया करके, ठीक है। बीजांड एक ब्रंथ द्वारा बीजांड सन से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड ब्रंथ कहते हैं। अब बीजांड ब्रंथ जिस स्थान पर बीजांड के साथ जुड़ा होता है उसे नाभिका इंग्लिश में कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन आएगी नहीं, तो मैं इस लाइन को यहाँ लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं इरेज करूँगा नहीं, क्योंकि अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं होगा, एक बार में ले लेना पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट। ओके, थोड़ा सा रह गया बस। यानी कि बीजांड ब्रंथ जिस स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पर, ओके ठीक है सर, जिस स्थान पर क्या, बीजांड ब्रंथ, जिस स्थान पर बीजांड ब्रंथ, ठीक है, बीजांड के साथ जुड़ा होता है, बीजांड के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, हाँ सर जुड़ा होता है, ठीक है। क्या कहलाता है, यानी कि जिस स्थान पर बीजांड ब्रंथ बीजांड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, हाइलम कहलाता है, हाइलम कहलाता है। ओके ओके सर, हाइलम कहलाता है। अच्छा सर ठीक है, ओके इतना तो सर मैं समझ गया। अब देखो, यानी कि अभी निभाग की तो कोई परिभाषा आई नहीं है कि निभाग होता क्या है। अरे भैया ये सारे का सारा भाग बीजांड को छोड़ दो, यानी कि बीजांड काय, ठीक है, जिस आवरण द्वारा, यानी कि बीजांड काय के साथ जो आवरण जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निभाग कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, आराम से समझ जाओगे तुम, ठीक है। यानी कि बीजांड काय के साथ जहां आवरण जुड़े होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निभाग कहते हैं। चलिए एक छोटा सा नंबर ये लिख दे रहा हूं मैं, यानी कि बीजांड काय के साथ, बीजांड काय के साथ, ठीक है, आवरण जहां जुड़े होते हैं, आवरण, तो ये सारा भाग क्या है बेटा, निभाग होता है। आवरण जहां जुड़े होते हैं, ठीक है, जहां जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, बीजांड काय के साथ आवरण जहां जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा, निभाग कहलाता है, ठीक है, निभाग कहलाता है। ओके सर, ओके ओके कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी हो गया। अच्छा एक चीज़ और रह गई, निभाग भी हो गया, यानी कि जितने भी आवरण इस बीजांड काय के साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब क्या कहलाएगा, हमारा निभाग कहलाएगा। तो ये पूरा स्पेस क्या है, ये पूरा स्पेस हमारा क्या है, ये निभाग हो गया हमारा, ठीक है। अब बीजांड सन का काम क्या होता है भैया, बीज बन गया। बीजांड सन का काम क्या होता है, बीजांड जो होता है, यानी कि बीजांड सन क्या करता है, पोषण प्रदान करता है बीजांड को, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना इस चीज़ पे भी। तो बीजांड क्या काम करता है भैया, बीजांड सन, तो बीजांड सन जो होता है वो बीजांड सन, ठीक है, पोषण प्रदान करता है, बीजांड सन पोषण प्रदान करता है, ठीक है। याद कर लो ठीक से कि बीजांड सन का भी अपना एक पर्सनल काम होता है, और वो क्या होता है, बीजांड को पोषण प्रदान करना। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब जो ये अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्विध्रुवीय केंद्रक आप देख रहे हो ना, इनका भी कोई ना कोई पर्सनल मैटर होता है, जिससे आप लोगों का पर्सनल कोई ना कोई पक्का मैटर होने वाला है, वैसे इसका भी एक पक्का मैटर होता है। अब मैटर किसके साथ होता है, मादा युग्मक ढूंढेगा नर युग्मक को, नर युग्मक ढूंढेगा मादा युग्मक को, लय मिल गए, हो गया काम, ठीक है। वही वाला हिसाब होता है, सेम टू सेम बिल्कुल। चलिए मिला के देखते हैं एक बार। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बता दूं मैं, हल्का सा हिंट दे दूं, नर युग्मक पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक आया, प्रवेश करा, अंड कोशिका से मिला और धुआं निकाल दिया, इस टाइप से देखो, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि एक नर युग्मक जो होता है ना, एक नर युग्मक जो होता है, जब वो अंड कोशिका के साथ मिलता है, वो भैया अंड कोशिका के साथ मिलता है, ठीक है, तो नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, अरे क्या बना देगा सर, ये बना देगा जाइगोट, यानी कि युग्मनज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बनाएगा, युग्मनज। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इस क्रिया को, संयुग्मन कहते हैं। चलिए फिर दूसरा नर युग्मक आया, दूसरा नर युग्मक का काम क्या है, अरे भैया जब दूसरा नर युग्मक आया और वो किससे मिलेगा, इन द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, जिसको आप बोलते हो द्वितीयक केंद्रक, यानी कि द्विध्रुवीय, हाँ सर द्विध्रुवीय, अबे ढंग से लिख लो भैया इसको, ठीक है, द्विध्रुवीय, ठीक है भैया, द्विध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये आपको, ठीक है, द्विध्रुवीय केंद्रक। ओके, तो युग्मन बना नर युग्मक प्लस द्विध्रुवीय केंद्रक। अरे सर क्या बना देगा ये बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक, ठीक है बेटा। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? त्रिसल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिसल्यन कहते हैं। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक इस युग्मनज को पोषण प्रदान करता है। समझ में आया? और एक खास बात और, संयुग्मन तथा त्रिसल्यन के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि द्वितीय निषेचन कहते हैं। द्वितीय निषेचन की परिभाषा बहुत सिंपल सी है, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही कवर करवाने वाला हूं आपको। क्या होती है कि नर युग्मक, जो हमारा एक नर युग्मक होता है, वो इस बेचारी अंड कोशिका के साथ मिलेगा, यहां से आगा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलेगा, क्या बना देगा? युग्मनज बनाएगा, और इस क्रिया को आप संयुग्मन कहते हो। दूसरा नर युग्मक आगा जो द्विध्रुवीय केंद्रक, आप इसकी जगह द्वितीयक केंद्रक भी लिख सकते हो, मिलेगा, क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा, और इस क्रिया को आप क्या बोलते हो? त्रिसल्यन कहते हो। अब संयुग्मन और त्रिसल्यन के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्वितीय निषेचन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको डिफिकल्ट लगा? कभी लगेगा भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को बार बार रिपीट करना, लिख लिख के याद करना। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चित्र बहुत मेन है, बार बार यही कहूंगा, चित्र बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना चित्र के आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आप लिख के भर गए थ्योरी, लेकिन चित्र नहीं बनाएगा, आपको नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए चित्र बहुत मायने रखता है बायोलॉजी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।